I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is demographic indicators of China, India and Pakistan. So let us discuss about the demographic indicators in India, China and Pakistan. We will discuss about estimated population, annual growth rate of population, density of population, sex ratio, total fertility rate, urbanization, and life expectancy in all the three countries. Now let us start with estimated population of all the three countries. So अगर हम इंडिया की बात करें तो 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी. इसको हम मोर देन 1.2 बिलियन भी कह सकते हैं. और जबकि 2020 में ये पॉपुलेशन जो एस्टिमेटेड है वो 138 करोड़ है. और ये जो 138 करोड़ है ये पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 17.7% बनता है. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में पूरे विश्व भर की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है. और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन 2011 में थी 134 करोड़ और 2020 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज 144 करोड़ और ये पूरी दुनिया भर की पॉपुलेशन का 18.47% बनता है. और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2011 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी मात्र 17.6 करोड़. मतलब ये हमारी आबादी से बहुत कम थी. और अभी भी अगर हम 2020 की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ओनली 22.2 करोड़ और ये पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का सिर्फ 2.83% है. सो अगर हम इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन को मिला लें 2020 की जो पॉपुलेशन है उसको अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये मोर देन 36% पॉपुलेशन इन दोनों देशों में रहती है, इंडिया और चाइना में. पूरे संसार की पॉपुलेशन का 36% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ इंडिया और चाइना में रहता है. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि इन दोनों देशों पर जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है वो कितना ज़्यादा है. तो यहाँ इन दोनों ही देशों में जो एक मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है, पॉपुलेशन का जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है. मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पॉपुलेशन को जो हम ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को दिया जा चुका है, उसको बरकरार रखना, उसको मेंटेन करना है. जो सुविधाएं ऑलरेडी मिल रही है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में हमारा डेवलप हुआ उससे ज़्यादा डेवलप करना है. और अगर उससे ज़्यादा ना हम कर पाएँ तो कम से कम जो एग्जिस्टिंग लेवल है हमारे पास उसको तो हम मेंटेन करें. तो जब जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है और उस जनसंख्या को मैनेज करने के लिए ही भारी खर्चा करना पड़ता है. उसके लिए बेसिक फैसिलिटी जुटाने पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में
जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा कहाँ खर्च होता है? मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में। जैसे हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सुविधाएं पूरी करने में बहुत सारा जो जीडीपी का शेयर है वो चला जाता है। और पब्लिक को हम एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड भी देना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो एक तरह से जो पहले से एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ है उसको मेंटेन करने में ही बहुत ज़्यादा जो पैसा है, धन है, वो खर्च होता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो इन दोनों देशों में बहुत ज़्यादा है। सो दोनों ही देश जो है इस तरह की समस्या को झेल रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि इन दोनों देशों में से ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है, किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो नुकसान में ज़्यादा इंडिया है। चाइना में इतना नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइना के पास जो रिसोर्सेज हैं हमसे कई गुना ज़्यादा हैं। और पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है वो 2020 की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है उसके हिसाब से मात्र 6 करोड़ का डिफरेंस है पॉपुलेशन में। देखिए 2011 में जो पॉपुलेशन का डिफरेंस था इट वाज 13 करोड़, उस समय 13 करोड़ का डिफरेंस था। लेकिन आज जो डिफरेंस रह गया 2020 में ये सिर्फ 6 करोड़ का रह गया है। तो हमारे पास जो एरिया है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो चाइना से कई गुना कम है, जबकि चाइना हमारे से पॉपुलेशन में सिर्फ 6 करोड़ आगे है। तो ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? इंडिया का हो रहा है। और अगर इंडिया में पॉपुलेशन इसी रेट पे बढ़ती रही तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत जल्दी हम चाइना को क्रॉस करके नंबर 1 बन जाएंगे। जैसे अब अभी अगर हम जनसंख्या के मामले में बात करते हैं तो चाइना इज लीडिंग, चाइना नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, उसका रैंक 1 आता है। लेकिन बहुत जल्दी अगर इस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो हम नंबर 1 होंगे। पॉपुलेशन का प्रेशर वैसे ही इंडिया में ज़्यादा है, तो हम जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व भर में हम सबसे आगे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चाइना के साथ खुद को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एरिया भी काफ़ी कम है, रिसोर्सेज भी काफ़ी कम है। तो इंडिया जो है इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहा है इस बढ़ती हुई जनसंख्या का। लेट अस डिस्कस अबाउट एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में 2011 में जो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था इट वाज 1.76%, और जबकि ये 2020 में इसमें सुधार हुआ है, इसमें कमी आई है 0.99% पर एनुअम के हिसाब से इंडिया में हर साल जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब जनसंख्या के बढ़ने का जो रेट है लगभग हर साल 1% है इंडिया में अभी 2020 के हिसाब से। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने अपने यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। ये चाइना की एक बहुत बड़ी सफलता है। अगर हम 2011 की बात करें तो उस समय चाइना की जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन थी इट वाज 0.47%, जबकि इंडिया की उस समय 1.76% थी। इसका मतलब है कि इंडिया में जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था वो चाइना से 4 गुना ज़्यादा था 2011 में। तो हमने कोई सबक नहीं लिया चाइना से। लेकिन चाइना ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है अपने देश में। चाइना में जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था 1979 में, ये था उस समय 1.33%, और चाइना ने उसको उस रेट को काफ़ी कम किया। अभी 2011 में कितना रह गया? 0.47% रह गया, मतलब आधे परसेंट से भी कम। जबकि 2020 में जो एनुअल ग्रोथ रेट है चाइना का इट इज़ ओनली 0.39%, मतलब आधे परसेंट से भी और ज़्यादा नीचे आ गए। उसमें भी सुधार है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है।
अगर हम इसको इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में लगभग 3 गुना ज़्यादा है अभी चाइना से, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। तो अभी भी हमारे देश में जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है एनुअली, वो चाइना से 3 गुना है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है 2011 के डाटा के हिसाब से जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो 1.8% था उस समय, जबकि 2020 में ये बढ़कर जो है वो 2% हो गया है। मतलब पाकिस्तान में हालात और ज़्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो 2% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है, 2020 की जो एनुअल ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी स्थिति में कौन है? चाइना है। और चाइना क्यों हुआ इस स्थिति में? मतलब चाइना, क्योंकि पॉपुलेशन तो चाइना में बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना ने अपने ग्रोथ रेट को इतना कम कैसे किया? क्योंकि चाइना ने 1979 में अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी को बहुत ही अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया और उससे देश को फ़ायदा भी हुआ। आज वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा नियंत्रित है। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में अगर कोई देश आज है पूरे संसार में तो वो इंडिया है पॉपुलेशन के मामले में, क्योंकि पॉपुलेशन भी बड़ी है, उसका मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है, उससे हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। सो इंडिया इज़ द बिगेस्ट सफरर इन द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या का घनत्व, और जनसंख्या के घनत्व का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर किसी देश में कितने लोग रहते हैं। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज कितने लोग रहते हैं, उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और ये जितना ज़्यादा जिस देश में होता है वहाँ आर्थिक हालात ज़्यादा खतरनाक होते चले जाते हैं। वहाँ पर पॉपुलेशन का मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रबल होता है ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होना। सो 2011 के डाटा के हिसाब से इंडिया में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था इट वाज 382, और जबकि 2020 में ये 464 हो चुका है। इसी तरह चाइना की बात करें तो 2011 में चाइना में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था इट वाज 143, और जबकि यह बढ़ के कितना हो गया 153। मतलब इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है, ओनली 10% पर स्क्वायर किलोमीटर ये बढ़ा है चाइना में। और जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 2011 में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था इट वाज 225, और अभी बढ़कर 2020 में ये 287 हो गया है। इसमें भी वृद्धि है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर देखते हैं कहाँ पे है। आज अगर 2020 के हिसाब से हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर कहाँ रहते हैं? इंडिया में। और कितने लोग हैं? 464। एक स्क्वायर किलोमीटर में 464 लोग रहते हैं इंडिया में एवरेज बेसिस पे, जबकि चाइना में ये 153 है। मतलब चाइना में हमारे से 3 गुना कम है, हम चाइना से 3 गुना ज़्यादा हैं डेंसिटी के हिसाब से। मतलब हमारे पास एरिया काफ़ी कम है। पाकिस्तान में 287 है, तो वो भी हमसे बेटर कंडीशन में है। तो सबसे ज़्यादा अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी देश में है तो वो इंडिया में है। और सबसे ज़्यादा सफ़र इन तीनों देशों में कौन कर रहा है डेंसिटी की ऑफ पॉपुलेशन की वजह से? वो है इंडिया। जितना ज़्यादा किसी देश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट कम होता है उसकी वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं। चाइना में भले ही हमसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, 6 करोड़ ज़्यादा हैं 2020 की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन उसके हिसाब से, लेकिन आप देखिए डेंसिटी कितना कम है उसका हमसे। हम उससे 3 गुना ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं। इसका मतलब है कि उसके पास रिसोर्सेज हमसे कई गुना ज़्यादा हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से मैनेज कर सकता है। लेकिन इंडिया इज़ इन द वर्स्ट कंडीशन। सबसे बुरी स्थिति में है कोई तो वो इंडिया है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेक्स रेशो एंड टोटल फर्टिलिटी रेट।
सेक्स रेशो का मतलब है कि अगर हम 1000 मेल्स के पीछे नंबर ऑफ फीमेल्स काउंट करें तो कितनी फीमेल्स बन रही हैं, मतलब पर 1000 मेल्स के साथ रेशो क्या है फीमेल्स का, उसको हम कहते हैं सेक्स रेशो। तो 2011 की डाटा के हिसाब से इंडिया में जो सेक्स रेशो था ये 940 था, चाइना में ये 950 था और पाकिस्तान में ये 952 था। तो इंडिया यहाँ पर सबसे बुरी स्थिति में है। हालांकि तीनों ही देशों में हालात संतोषजनक भी नहीं हैं, क्योंकि तीनों ही देशों में जो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स है वो काफ़ी कम है। तो ये किसी भी देश की या किसी भी समाज की सोशल बैकवर्डनेस को शो करता है। आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में एक मेल चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन हर फैमिली को होती है और इसीलिए जो भ्रूण हत्या है वो भी की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में ये। तो ना केवल हमारे देश में, लगभग तीनों देश में हालात लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में इंडिया है इस मामले में। और अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक वुमेन जो है वो कितने, उसका जो एक तरह से एवरेज जो एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन कितने वो प्रोड्यूस करती है, या उस जनसंख्या के हिसाब से कितने बच्चे उस देश में पैदा होते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से। तो इंडिया में ये है 2.2, जबकि चाइना में ये 1.7 है और पाकिस्तान में ये 3.4 है। तो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, उसके बाद इंडिया में और उसके बाद चाइना बहुत बेहतर स्थिति में है। यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो सिर्फ 1.7% है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। इंडिया में 2011 के डाटा के हिसाब से 31.2% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती थी, जबकि 2020 की डाटा के हिसाब से ये 35% हो गई है। मतलब इंडिया की 35% पॉपुलेशन शहरों में बसती है। चाइना में 2011 में 51.3% पॉपुलेशन शहरों में बसती थी, जबकि अब 2020 में बढ़कर ये 59.7% हो गई है। मतलब लगभग 60%, मोर देन 50% से काफ़ी आगे, 10% ज़्यादा। मतलब चाइना की ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहती है, लगभग 60% पॉपुलेशन चाइना की शहरों में बसती है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2011 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 37.2% जो पॉपुलेशन थी वो शहरों में बसती थी। मतलब कि पाकिस्तान हमसे बेटर स्थिति में है इस मामले में। और जबकि 2020 में पाकिस्तान में ये अर्बन पॉपुलेशन कम होकर 35% रह गई है। तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि पाकिस्तान में जो पिछले 9-10 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी है, उसका परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है। तो एक तरह से अर्बन पॉपुलेशन का जो रेशो है वो पाकिस्तान में कम हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है, या सेकेंडरी सेक्टर और टर्सी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंपैरेटिवली कम ग्रो किया है। तो यहाँ अगर हम स्थिति देखें तीनों देशों की तो सबसे अच्छी स्थिति में है चाइना। चाइना की लगभग 60% पॉपुलेशन शहरों में रह रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस देश की ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में बसती है इसका मतलब है कि वो देश ज़्यादा डिपेंड करता है जीडीपी के लिए सेकेंडरी सेक्टर पर और टर्सी सेक्टर पर। क्योंकि शहरीकरण तभी बढ़ता है जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सी सेक्टर में बढ़ता है। तो ये इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि चाइना एक बहुत ही बेहतर स्थिति में, चाइना में शहरीकरण ज़्यादा हुआ है। सीधा सा मतलब है कि चाइना में मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हुआ है, चाइना में जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज़्यादा हुआ है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पर बेटर हुआ है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो 2020 के हिसाब से इंडिया का जो एवरेज लाइफ पर पर्सन है, औसत आयु, वो है 69.5 ईयर्स, जबकि चाइना में ये 76.7 ईयर्स है और पाकिस्तान में 67.1 ईयर है।
तो नो डाउट ये तीनों ही देशों में काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं और सबसे ज़्यादा ये चाइना में है, बेहतर स्थिति में है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान। तो इस स्थिति में भी चाइना तीनों देशों में सबसे आगे है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी चाइना ही सबसे अच्छी स्थिति में है। So dear students, if you like this content, if you find it meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.